मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 1 साल पहले ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे, इसीलिए कि लोगों को नॉलेज हो कि इंडेक्स में कहाँ रुकना है और कहाँ निकलना है, कहाँ पर बाइंग करनी है। अल्लाह का शुक्र कि 13 बैच इसके बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। 2-3 महीने सिलसिला टूटा रहा मसरूफियत की वजह से। ये दोबारा इस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर से। इसमें आपको सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग की इंडिकेटर्स की मदद से। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसके सेशंस होंगे 9 to 10 PM। फ़ी बहुत नॉमिनल है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात आप मालूम कर सकते हैं। कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है सीख के करें। राब्ता करें और हमारे साथ शामिल हों और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के तरीके सीखें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों मंडे के बाद आज मुलाकात हो रही है हमारी। इंडेक्स में रिकवरी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रेडिक्शन भी सही साबित हुई है और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और कई एंगल से इंडेक्स को मंथली वीकली लेवल पर एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इंडेक्स जो है वो ट्रेंड से आउट हो गया मंथली चार्ट पे, क्योंकि वीकली पर तो पहले ही हो गया था और डेली पे मंथली चार्ट में कुछ था कि उम्मीद बाकी थी, लेकिन उस लेवल तक इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं दी जिस लेवल तक होनी चाहिए थी। तो मंथली चार्ट पे भी ऐसा लगता है कि शायद इंडेक्स ट्रेंड से बाहर हो रहा है, लेकिन इसको चार्ट्स के सेक्शन में डिटेल में देखेंगे। तो कोशिश करें अपने लिए वक्त निकालें और वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों फॉरेन इंडिविजुअल्स की 24 मिलियन की नेट बाइंग है। वीकली प्रोफाइल पे देख रहे हैं इसको हम। 3500 मिलियन की हैवी सेलिंग है फॉरेन कॉरपोरेट्स की, और सेलिंग में कॉरपोरेट्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी 500 मिलियन की नेट बाइंग है। इंडिविजुअल्स को देखें तो 550 मिलियन की नेट सेलिंग है और टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग की है, बैंक्स में बाइंग की है, फर्टिलाइज़र में बाइंग की है। कंपनीज़ ने 300 मिलियन की नेट बाइंग की है और बैंक्स में काफ़ी हैवी बाइंग है। बैंक्स की 1790 मिलियन की हैवी बाइंग है, बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग, जिसकी वजह से एंड में इंडेक्स को रिकवरी देखी ट्यूसडे के बाद। और तकरीबन हर सेक्टर में बाइंग है, जिसमें सीमेंट सेक्टर में काफ़ी हैवी बाइंग है और अदर सेक्टर्स में। NBFC की 82 मिलियन की नेट बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की 291 की नेट सेलिंग है और अदर सेक्टर्स में और सीमेंट में बहुत हैवी सेलिंग है। कि टेक्सटाइल और फूड में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 1000 मिलियन रुपीस की हैवी बाइंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 886 मिलियन की हैवी सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज 1488 मिलियन की हैवी बाइंग है। दोस्तों इस प्रोफाइल पे नेक्स्ट वीक के लिए टेक्नोलॉजी, बैंक्स, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। इसके अलावा अदर सेक्टर्स के स्टॉक्स, खासकर रिफाइनरीज जो हैं वो अपनी रेजिस्टेंस लाइन पे हैं और अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसमें भी अच्छी मूव देखी जा सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों 1 साल पहले ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए थे, इसीलिए कि लोगों को नॉलेज हो कि इंडेक्स में कहाँ रुकना है और कहाँ निकलना है, कहाँ पर बाइंग करनी है। अल्लाह का शुक्र कि 13 बैच इसके बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। 2-3 महीने सिलसिला टूटा रहा मसरूफियत की वजह से। ये दोबारा इस सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर से। इसमें आपको सिखाया जाएगा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स,
स्ट्रेटजीज ट्रेडिंग की इंडिकेटर्स की मदद से। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देंगे और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसके सेशंस होंगे 9 to 10 PM। फ़ी बहुत नॉमिनल है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मज़ीद तफ़सीलात आप मालूम कर सकते हैं। कोशिश करें अपने लिए टाइम निकालें और इस काम को जितने दिन भी करना है सीख के करें। रब्ता करें और हमारे साथ शामिल हों और अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने के तरीके सीखें। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों पहले डे चार्ट से शुरू करते हैं। लास्ट वीक के कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन थी कि इंडेक्स जो है ओवरसोल्ड होने की वजह से ज़रूर रिकवर करेगा, और यहाँ पे हमने लास्ट 2 सेशंस में एक अच्छी रिकवरी देखी। बॉटम हिट होने के बाद 43,900 का लो बनाया, नया लो बनाया। लास्ट वीक में हम ये कह रहे थे कि यहाँ एक बॉटम बन रहा है 44,800 पे, लेकिन उसके बाद 43,900 पे एक और नया बॉटम इंडेक्स ने क्रिएट किया है। नया बॉटम बनना किसी सूरत भी अच्छी बात नहीं है, और क्लोजिंग भी बस मार्जिनल जो लास्ट सपोर्ट थी, जो नया बॉटम था, और क्योंकि रेजिस्टेंस बन चुका है और उसके पास ही हुई है। अभी भी मार्केट जो है वो ख़तरे के निशान से शॉर्ट टर्म पे निकल नहीं पाई, और ओवरसोल्ड होने की वजह से एक बाउंस बैक हमने देखा है। इंडेक्स का हाई 45,200 तक जा सकता है, लेकिन आज इनडिसिसिव कैंडल बनी है और लो वॉल्यूम्स के साथ। तो डेली चार्ट पे एक इनडिसिसिव क्लोजिंग यहाँ पर है, बहुत ही करीब है सपोर्ट 44,800 के लेवल पर, और अगर 44,800 कायम रहती है तो फिर 45,200 नेक्स्ट वीक तक हाई हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे रहे आखिरी ये 3 सेशन में से 2 सेशंस में 20 करोड़ से ऊपर के शेयर से काम हुआ है। आज फ्राइडे लास्ट सेशन था, यहाँ पर बिल्कुल हाफ पे चला गया वॉल्यूम आज 11। इंडेक्स स्टिल डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और अभी तक किसी भी लेवल पर कोई ब्रेकआउट नज़र नहीं आया है। नेक्स्ट वीक में इंडेक्स की अगर मूव ऊपर साइड पे होती है, जैसा कि अभी डायरेक्शन नो डाउट क्लियरली अपसाइड है जो रिबाउंड होके आया है, और तो ज़्यादा से ज़्यादा हाई 46,100 हो सकता है। 46,100 के रास्ते में 45,200 300 के पास अनदर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर इंडेक्स को मुश्किल आएगी और वहाँ वॉल्यूम दरकार होंगे। वीकली चार्ट से बात करें तो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण हैमर क्लोजिंग है और डाउनवर्ड साइड पे हैमर है, तो ये एक रिवर्सल की अलामत समझा जाता है, लेकिन हमें नेक्स्ट वीक का वेट करना होगा। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हमें 45,800 के ऊपर चाहिए। अगर 45,800 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये रिवर्सल की कंफर्मेशन हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इंडेक्स जो है वो बाउंस बैक करते हुए वीकली क्लोजिंग दी है, तो हम नए वीक का आगाज़ पॉजिटिव देख सकते हैं और हाई साइड 45,600 45,700 नेक्स्ट वीक का हाई हो सकता है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि इंडेक्स की क्लोजिंग वीकली लेवल्स पे 50 DMA लाइन के नीचे हुई है वीकली, और ये अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात है। और शॉर्ट टर्म पे इंडेक्स ज़रूर रिकवर कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 45,700 और 800 के बाद की क्लोजिंग के बाद ही नए टारगेट्स का फैसला हो सकता है। इस वक्त जो है 41,500 के बैंड में इंडेक्स मौजूद है और इस बैंड का टॉप 45,200 है, जिसे इंडेक्स ने वीक के एंड पे हिट भी किया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लम्हा फ़िक्री है कि अगर 43,700 किसी भी डे एंड पे टूटता है तो ये चैनल जो है 41,700 और 500 की तरफ जा रहा है वीकली साइड पे। लास्ट वीक ये भी अर्ज़ किया था कि वीकली ये चार्ट्स पर इंडेक्स जो है वो ट्रेंड से आउट हुआ है। अब इसको मंथली चार्ट्स पे देखते हैं।
तो मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर भी इंडेक्स जो है इस वक्त अक्टूबर की जो क्लोजिंग सितंबर की क्लोजिंग थी, इसमें बात हुई थी हमारी 3 मई, मई की जो वीडियो दी थी पहली या दूसरी मई को, उसमें ये बात इस क्लोजिंग पे हुई थी कि यह बुलिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न है और जब तक इंडेक्स 45,000 से ऊपर है सेफ जोन में है। लेकिन सितंबर ने जो क्लोजिंग दी वो इससे नीचे दी है, तो इंडेक्स यहाँ मंथली चार्ट पर भी बेरिश जोन में आ गया है और अप ट्रेंड से आउट हो गया है। मंथली चार्ट पर 42,800 से 43,500 600 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इंडेक्स के लिए। अगर ये मंथली लेवल पे ब्रीच होता है तो फिर इंडेक्स को जो सपोर्ट है नेक्स्ट वो 39,000 और 40,500 के पास मैसर आएगी। अगर मंथली चार्ट्स पर 42,800 का लेवल भी ब्रेक हो गया तो फिर मज़ीद हम डिप्रेशन में इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं और कोई भी अपसाइड जो है वो 46,100-200 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेजिस्ट की जाएगी इंडेक्स की तरफ से, क्योंकि ये दोबारा से बुलिश रिवर्सल का एरिया होगा। जब तक 46,200 से ऊपर इंडेक्स क्लोजिंग नहीं देता इस मंदी से बाहर नहीं आ सकते। ये बात करते हैं मंडे के लिए मंडे के लिए पेवोट डेटा की। तो वीकली पेवोट डेटा देखें तो 44,800 के पास ही क्लोजिंग है और मंथली पेवोट डेटा पे 44, डेली है ये, डेली पेवोट डेटा पे अगर देखें तो 44,800 के पास क्लोजिंग है और जो मंडे का दिन है वो 44,700 और 45,100 के दरमियान घूमता हुआ नज़र आता है और 45,100 के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो 45,300 और 400 के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे और वीक का हाई 45,600-700 हो सकता है। दोस्तों को स्क्रिप्ट की बात करें तो हेस्कॉल 7 रुपये से ऊपर आया है और 7 रुपये 40 पैसे के पास रेजिस्टेंस एरिया है। RSI भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है इसका 49 पे, तो मुमकिन है ये ट्रेंड 780 790 तक इसको ले जाए। BGL में बहुत ओवरसोल्ड लेवल थे और वहाँ से स्ट्रॉन्ग कम बैक हुआ है। 12.20 12.30 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस हो जाती है तो 12.60 से 12.80 जा सकता है। MLCF भी बाउंस बैक हुआ है और 35 रुपये 60 पैसे 70 पैसे तक मूव इसकी जा सकती है। FFL स्टिल साइडवेज पर है, थोड़ा फूड सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर है। PRL पे 17.30 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 18.50 तक बात जा सकती है। PRL में 17 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। एवियन बुलिश एरिया में और एवियन अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं आया इस मंदी के बावजूद। RSI 40 से बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है और 129 है, 133 134 पर रेजिस्टेंस है इसकी। 127 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करनी है और 134-35 के पास बाय नहीं करना है। WGL की बात करूं तो इसका और जो बॉटम है टेक्निकल वो 31 31.5 पे बनता है, इसमें थोड़ा सा वेट करें। GGL भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है 32 से 32 RSI है, 17.60 17.90 तक जा सकता है, लेकिन 18 रुपये के पास बाय नहीं करना है, सेलिंग एरिया होगा वो। और मार्केट के ट्रेंड को भी और न्यूज़ जो चल रही हैं उन पे भी नज़र रखनी है। TRG में भी 45 RSI है, 162-63 पे रेजिस्टेंस है, उस एरिया में बाइंग नहीं करनी है। 158 उससे नीचे मिलता है तो बाय कर सकते हैं। टेलीकार्ड ने भी बाउंस बैक किया है लेकिन 18 18.5 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसके पास बाय नहीं करना है। GHNL रेजिस्टेंस के पास है 90 89 90 की, 22 RSI है, अभी डे ट्रेड कर सकते हैं, इसको होल्ड नहीं करें। DGKC में बात करते हैं तो DGKC 88 89 के पास रेजिस्टेंस है तो उस लेवल के पास बाय नहीं करना है। 90 जो है वो टॉप हो सकता है इस वीक का। हाँ 83 84 मिल रहा हो किसी भी वजह से तो आप
एंट्री ले सकते हैं। BAFL भी उन स्टॉक्स में से जिस पे मार्केट की मूवमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी तरह से चल रहा है। 3150 से नीचे मिलता है, एंट्री ले लें, और 32.33 के पास एग्जिट ले सकते हैं। पेल 38 RSI ख़तरे से बाहर आ गई है और इसमें 27.50 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हैं। PSO स्टिल 35 RSI पर है, लेकिन ट्रेंड अभी इसका वाजे नहीं हो रहा है, थोड़ा इसमें वेट कर लें, इंट्राडे ट्रेड कर लें, होल्ड ना रखें। ATRL 183 184 रेजिस्टेंस एरिया है, डायरेक्शन ज़रूर अप है इसका, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया के पास है। 186 के पास क्लोजिंग हो जाए उसके बाद एंट्री लें, अदरवाइज़ वेट करें। GATM एंट्री ले सकते हैं। ASL में 2159 है, एंट्री ले सकते हैं। SNGP रेजिस्टेंस के पास है, डायरेक्शन अप है, लेकिन रेजिस्टेंस है इसकी इस ट्रेंड की है, तो इसके पास बाय ना करें, 49 के ऊपर जाने दें, क्लोजिंग हो जाए उसके बाद एंट्री लें। जहाँ पे डाउनवर्ड साइड मिलता है 43-44 पे, तो एंट्री ले सकते हैं। फिरोज़ में बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ है, 4 दिन में 65 रुपये की रिकवरी, और 49 RSI है, 380 390 तक टॉप हो सकता है, लेकिन एरिया ये रेजिस्टेंस का है, तो 365 से नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। JSCL 46 RSI है, यहाँ पे 19 रुपये से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। शेल ने 142 144 के पास रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन बैंड एक्सपेंड हुआ है, 139 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। यूनिटी फूड्स में बात करूं तो RSI 21 RSI थोड़ा रिस्की है, तो उस पर होल्ड ना करें तो बेहतर है, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं इन डेटा के मुताबिक। तो ये थे आज के एनालिसिस डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।